हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस क्लास में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से छठा लेसन पढ़ेंगे, जो है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और इसके लेखक हैं श्री निदा फाजली। आइए पहले संक्षिप्त में लेखक परिचय जानते हैं। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका सारा बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ। निदा फाजली उर्दू की कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनकी शेर व शायरी पाठक के दिलो दिमाग में सरलता से घर कर लेती है। निदा फाजली जी को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली द्वारा लिखा एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होता था। मनुष्य दूसरे के दुख देखकर दुखी होता था, किंतु आज मनुष्य के हृदय में दूसरे के दुख को देखकर भी दुख के भाव नहीं उमड़ते हैं। मनुष्य सारी धरती पर अपना अधिकार करता जा रहा है, जिससे अन्य प्राणी बेघर होते जा रहे हैं। लेखक के अनुसार पहले मनुष्य के हृदय में भी सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होता था। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व हुए बादशाह सुलेमान तो चींटी तक की भी रक्षा करते थे। वे स्वयं को किसी के लिए मुसीबत न मानकर सभी प्राणियों पर करुणा बरसाते थे। एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हुए हैं। उनकी आत्मकथा में भी उनके पिता की सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना का पता चलता है। वे लिखते हैं कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे तो उन्होंने भोजन करते समय अपनी बाजू पर काले च्योंटे या चींटे को रेंगते देखा। वे तुरंत उस च्योंटे को उसके घर कुएं में छोड़ने चल दिए। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। एक अन्य वर्णन नूह नाम के एक पैगंबर से भी जुड़ा है। एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कार दिया था। कुत्ते ने जवाब दिया कि कोई अपनी मर्जी से जानवर या इंसान नहीं बनता है, सबको बनाने वाला तो खुदा है। तब नूह को अपनी गलती पर इतना पश्चाताप हुआ कि वे जीवन भर एक कुत्ते के दुख पहुंचाने के दर्द में रोते रहे। लेखक कहता है कि सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने वाले और सबके प्रति करुणा का भाव रखने वाले लोग नहीं हैं। अब तो मनुष्य ने सारी धरती पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। उसके हृदय में पशु पक्षियों, पर्वत, समंदरों के प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है। मिलजुल कर रहने की भावना भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लेखक के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने समुद्र को भी पीछे खिसकाना शुरू कर दिया है, अर्थात समुद्र की खाड़ी की जगह में भी वह बिल्डिंगें बनाने लगा। बस्तियां बसाने के लिए उसने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया है, जिससे प्रकृति में असंतुलन आता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी में अधिक गर्मी पड़ रही है, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ और नए नए रोगों का होना भी इसी का परिणाम है। प्रकृति तंग आकर कई बार अपना गुस्सा इसी तरह प्रकट करती है। पहले के मनुष्य प्रकृति और पशुओं से भी इतना ही प्रेम करते थे जितना मानवों से। लेखक अपनी माँ की उदाहरण देते हुए यह कहता है कि उसकी माँ के हृदय में भी सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा की भावना थी। उसकी माँ पेड़ों की पत्तियों, फूलों, दरिया, कबूतर और मुर्गे आदि में भी जीवन को महसूस करती थी और इन्हें तंग करने को मना करती थी। लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं। एक बार उनकी माँ ने कबूतर के अंडे को बिल्ली से बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में वह अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। उसकी माँ इस बात से इतनी दुखी हुई कि उसने पूरा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं और उपवास रखा। माँ को लगा कि उसके हाथ से पाप हो गया है और वह सारा दिन नमाज पढ़कर अपनी भूल पर पश्चाताप करती रही। लेखक के अनुसार अब काफ़ी कुछ बदल गया है। मनुष्य लगातार बस्तियां बसाता जा रहा है, जिससे जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों के काटने से इसमें रहने वाले अनेक जीव जंतु बेघर हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी कोई चिंता नहीं है। लेखक मुंबई के एक फ्लैट में रहते हैं और बताते हैं कि उनके फ्लैट में भी कबूतरों ने जब घोंसला बनाया तो वह परेशान हो उठे। उनकी पत्नी ने कबूतरों के आने जाने को रोकने के लिए एक जाली लगा दी खिड़की के बाहर।
लेखक दुख प्रकट करता है कि अब जीव जंतुओं के प्रति किसी के हृदय में करुणा का भाव नहीं है। सभी प्राणियों से प्रेम करने वाले और दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग अब इस संसार में नहीं हैं।